एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मतलब कि आसान सा चैप्टर है और इसको हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में। और ये मतलब कि शॉर्ट नोट से पूरा का पूरा, अगर आप लोग कहोगे तो इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वैसा है नहीं। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल को बहुत ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है क्या। ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेल। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें डिवीजन होता है। सेल साइकिल है क्या, सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल क्या है कि सेल जो डिवाइड करता है वही बस सेल साइकिल है, खत्म। सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाई विच द सेल रेप्लिकेट्स जीनोम एंड ग्रो टू डिवाइड टू फॉर्म द डॉटर सेल। सेल क्या करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, फॉर्म द डॉटर सेल बनाता है, टन। जीनोम रिप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द सेल साइकिल। सेल साइकिल में पूरा का पूरा सेल का ग्रोथ कंटिन्यूस होते रहता है, लेकिन जीनोम का फॉर्मेशन कब होता है, जीनोम फॉर्मेशन, जीनोम रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। इवेंट ऑफ द सेल साइकिल आर द अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। फेजेज ऑफ द सेल साइकिल दो फेज होता है, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। एक मिनट, ज़्यादा जूम हो गया क्या जी, ये सही है। हाँ, तो इंटरफेस में देखते हैं। इंटरफेस क्या है, प्रीवियसली कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बट इट इज़ द प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, तो सेल डिवीजन का प्रिपरेशन कर रहा है। फेजेस बिटवीन द टू सक्सेसिव डिवीजन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। क्या कहते हैं, इंटरफेस कितना ड्यूरेशन होल्ड करता है, 95% टोटल ड्यूरेशन इंटरफेस होल्ड करता है। इंटरफेज में भी अगर देखें तो G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 एस G2। G1 फेज में क्या होता है, इंटरवल बिटवीन द सेल डिवीजन एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या होता है कि रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग कहाँ होता है, जीवन में होता है, लेकिन एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेट कहाँ करता है, वो एस फेज में रेप्लिकेट करता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है और यहाँ पे सेल कैसा रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे काम चलते रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट होता है, सेल का ग्रोथ कंटिन्यूस होते जाता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोजोम रेप्लिकेट एंड डुप्लीकेट, क्रोमोजोम भी डुप्लीकेट रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सेंट्रियोल भी यहाँ पे 1 से 2 हो जाता है, क्योंकि सेंट्रियोल ही सेल डिवीज़न में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कहाँ होता है ये सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म में होता है। अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल बट द नंबर, देखो अमाउंट तो डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, अमाउंट डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन सेम। बट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन सेम, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन अमाउंट जो क्या रहता है, डबल हो जाता है। जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम तो 46 ही रहते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट रहता है, अमाउंट वो एक से कैसे हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। एक से कैसे हो जाते हैं, दो। पहले ऐसे रहते थे, एक रहते, तो अब क्या हो जाते हैं, उसका अमाउंट बढ़ गया, लेकिन नंबर क्या है, अभी भी उसको हम एक ही बोलेंगे, अमाउंट ज़्यादा हो गया। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज इज द प्रोटीन। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का प्रिपरेशन होता है फॉर द माइटोसिस। माइटोसिस में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज क्या है, एम फेज माइटोटिक फेज बोलते हैं, जिसको फेज ऑफ द एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन फेज कौन होता है, एम फेज होता है, लेकिन ये कितना परसेंट है, ओनली 5% है। ये कितना परसेंट, ओनली 5% है। 95% क्या है हमारा, इंटरफेज है। 95% क्या है हमारा, इंटरफेज है। एम फेज क्या होता है, माइटोसिस फेज बोलते हैं, फेज ऑफ द एक्चुअल सेल डिवीजन। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा। साइटो मतलब साइटो से साइटोप्लाज्मा। काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन, द साइटोप्लाज्मा का अगर डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल टाइप, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन एन ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो कितना, 24 आवर। ह्यूमन सेल कितने देर में रिप्लिकेट करता है, 24 आवर। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन द ईस्ट में कितना होता है, 90 मिनट। ये थोड़ा काम का कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। माइटोसिस इन द एनिमल आकर यूजुअली टू एंड सोमैटिक्स। हमारे एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, टू एंड सोमैटिक सेल होते हैं, कि मतलब कि 23 एन बराबर 23 और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 46 हो गया। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन वेयर द हैप्लॉइड सेल डिवाइडेड द माइटोसिस इन द एनिमल इन द मेल हनी बी। देखो मेल हनी बी में क्या होता है कि वहाँ पे जो
हैप्लॉइड रहते हैं, जैसे कि हम लोग 2n है, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि एनिमल सेल कैसे डिप्लॉयड है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, और वो भी माइटोसिस का उसमें डिवीजन हो पाता है। जैसे कि कैसे हो गया, मेल हनी बी में ऐसा होता है, माइटोसिस इन द प्लांट n और 2n सेल, माइटोसिस इन प्लांट में भी n और 2n हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल होते हैं, उसमें भी माइटोसिस होता है। तो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिप्लॉयड रहेगा तभी माइटोसिस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो हैप्लॉइड भी है उसमें भी माइटोसिस होगा, अगर वो डिप्लॉयड है उसमें भी माइटोसिस होगा। चलो ठीक है, अब जी नॉट के बारे में जानेंगे। जी नॉट फेज है क्या, एक्चुअल में कहते किसमें जी नॉट फेज। तो जी नॉट फेज के बारे में जानेंगे। जी नॉट in adult organisms some cell do not divide and exit from the जीवन स्टेज। वो जीवन स्टेज, यहाँ ये जीवन स्टेज चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उससे जैसे ही जीवन खत्म हुआ उसके बाद कौन सा फेज आ गया, जी नॉट फेज हो गया। वो जीवन स्टेज से बाहर जीवन स्टेज के बाद वो क्या आ गया, बाहर आ गया, सेल डिवीजन के साइकिल से वो बाहर आ गया एंड इंटर इन द क्वासेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। और मतलब कि वो उसमें सेल डिवीज़न अब नहीं होएगा। हाँ, तो एग्जांपल देख लेते हैं जी नॉट फेज में, जैसे कि हार्ट सेल क्या करता है कि वो उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता हार्ट सेल में, वो रिमेन रहता है अपने कांस्टेंट जगह पे, ठीक है। तो एग्जांपल जी नॉट फेज में क्या है, हार्ट सेल मेनली सस्पेंडेड द सेल साइकिल, नो सेल डिवीजन होता है, कोई सेल डिवीजन, सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन सेल में सारे के सारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो सारे वो अपने निर्धारित क्रम से चलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। सेल इंटर इन द जी नॉट फेज एट द एंड ऑफ द जीवन फेज खत्म होते हैं, जी नॉट में चला जाता है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बस इतनी सी बात थी। एम फेज के बारे में जानेंगे। एम फेज क्या है, एक मिनट रुक जाओ, फोकस ब्राइटनेस, हाँ एम फेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस इन द साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों को बोलते हैं एम फेज। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हम सेल के डिवीजन में न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये हमारे एम फेज हो गए। और एम फेज के बारे में जानेंगे, मोस्ट ड्रामेटिक फेज जिसको बोलते हैं। एम फेज को क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल। माइटोटिक division is equational division because number of the chromosome in the parental and the daughter cell are the same. Mitosis start with the karyokinesis and end with the cytokinesis cell division in the progressive phase। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा सेल साइकिल है। G1 S G2 ये कितना होल्ड करते हैं, ये इंटरफेज वाले तीनों है, ये 95% ड्यूरेशन ये ही होल्ड करते हैं। बचा हुआ 5% ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या होता है हमारा, एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंटल एंड द डॉटर सेल वो क्या रहता है, सेम रहता है। अभी एम फेज में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम विल रिमेन इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल, ये तो बात की बात है। प्रोफेज के बारे में जानेंगे। प्रोफेज क्या है, इनिशिएशन एंड ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमेटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंसेस होएगा, बनाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। मूवमेंट ऑफ द, देखो जो सेंट्रोसोम था ना वो अपोजिट पोल पे डिवाइड होके चला गया। अब सेंट्रोसोम था वो सेंट्रोसोम है क्या, सेंट्रियोल से बना होगा। दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर आते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। वो क्या अपोजिट पोल पे चला गया। अब ये बताओ कि सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल से मिलके बना है वो किस फेज में डिवाइड किया था। तो मैं बता दूं वो सेंट्रियोल किस फेज में डिवाइड किया था, एस फेज में वो डिवाइड किया था, याद रखिएगा। मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड द अपोजिट पोल, फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर एंड द माइटोटिक एपरेटस। एस्टर और मतलब धागा नुमा स्ट्रक्चर आता है जो कि उसको पकड़ने का काम करता है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस में क्या गया था, 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर और 2 एस्ट्रल, मतलब एक क्रोमोसोम है उसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ने के लिए एस्ट्रल फाइबर और स्पिंडल फाइबर और एस्टर्स आते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी डिसअपियर।
प्रोफेज के लास्ट में ये सारे जो भी सेल ऑर्गेनल्स ये क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाफेज के बारे में। हम लोग देख रहे हैं एम फेज। एम फेज में क्या है, कैरियोकाइनेसिस। एम फेज में क्या है, कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाटीलो। प्रो मेटा एनाटीलो। प्रो मेटा एनाटीलो। प्रो मेटा एनाटीलो। ये खत्म है। टीलो क्या है, लास्ट में है। प्रो क्या है, स्टार्ट में है। बीच में क्या है, मेटाफेज। ऐसा मेटाफेज के बारे में जानेंगे। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज ऑनसेट ऑफ द मेटाफेज, जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना कहाँ स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये अर्ली प्रोफेज कहाँ गया, ये है अर्ली प्रोफेज। जो मारो भाई, ये देखो, ये है अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो टूटना स्टार्ट होते हैं। और लेट प्रोफेज मतलब कि प्रोफेज ख़त्म होते होते मतलब कि टूटते टूटते मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। और जैसे ही मेटाफेज हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, मेटाफेज जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है। कंडेंसेशन, अब मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है मेटाफेज में। बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ये सबसे बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या है, अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम अरेंज ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल एंड फॉर्म द इक्वेटोरियल प्लेट। अब क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम एक सीध में एक सेंटर में आके एक प्लेट बनाते हैं सेंटर में, और क्या होता है, स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड रहता है। अब क्या होगा, उसको खींचा जाएगा। खींचा किस फेज में जाएगा, एनाफेज में खींचा जाएगा। साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑनसेट ऑफ द एनाफेज, जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होता है वैसे ही, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, मेरा मोबाइल गर्म हो जा रहा है, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। एनाफेज क्या है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑनसेट ऑफ द एनाफेज। एनाफेज जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही स्प्लिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। ओके ठीक, ये कह सकते हैं। ईच सिस्टर क्रोमेटिड बिकम द डॉटर क्रोमोसोम। जैसे एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम अटैच थे काइनेटोकोर से, वो क्या होता है, डिसअटैच हो जाते हैं, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमेटिड बिकम द डॉटर क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमोसोम है, दो अलग अलग सेल के लिए क्या हो गया, डॉटर क्रोमोसोम बन गए। दो अलग अलग सेल के लिए, ये देखो, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग सेल के लिए डॉटर क्रोमोसोम बन गए। ओके डन। अब पोल वार्ड माइग्रेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। अब क्या करेगा, काइनेटोकोर से अटैच है स्पिंडल फाइबर, वो क्या खींचना स्टार्ट करेगा पोल के तरफ, वो अपना चले जाएंगे ट्रेलिंग बिहाइंड। और उनके जो एजेस रहेंगे, आर्म रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, वो सेंटर की तरफ ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब कि जैसे ना खींचने पे हाथ मतलब आगे आगे रहेगा और पीछे से खींचे चले जाएंगे। ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं। टीलोफेज के बारे में जानेंगे। ये हमारा टीलोफेज लास्ट फेज है ऑफ द एम फेज, ठीक नहीं, एम फेज नहीं, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट पार्ट है टीलोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट पोल, सारे के सारे क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाता है। फिर से वो जो थे रहते हैं कंडेंसेट रहते हैं, वो क्या डीकंडेंसेट हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं फिर से। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी दोबारा रिफॉर्म होने लगते हैं। साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे। साइटोकाइनेसिस एक्चुअल में कहते हैं क्या है कि साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनल बिटवीन द डॉटर सेल, ऑर्गेनल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एनिमल सेल, देखो काम की बात को मैं बताता हूँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये सेल हो गया, एक बॉल नुमा सेल हो गया। अब बॉल नुमा सेल को बीच से ऐसे करके जकड़ देंगे तो क्या बीच से वो एक डिप्रेशन सा बनता चला जाएगा, डिप्रेशन सा बनता चलेगा, क्या हो जाएगा, एक बार में एक सेल ऊपर एक सेल नीचे ऐसा टूट जाएगा। तो फरो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और जो वो सेंटर की तरफ चलता चला जाता है और दो सेल बन जाते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में सेल प्लेट बनता है। फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेल प्लेट बनते हैं। सेल प्लेट क्या होता है, सेल प्लेट बिकम द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल व्हेन द कैरियोकाइनेसिस इज, देखो ये दूसरा पॉइंट है। ये क्या होता है कि जैसे कि एक सेल है, सेल में क्या होता है कि सेल प्लेट बनता है, वो क्या बना देता है,
दो सेल बनते हैं और बीच में क्या हो जाता है, मिडिल लेमेला बन जाता है। वो मिडिल लेमेला के बारे में नहीं पता, द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट बाय द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द कैल्शियम पैक्टेट, वो वाला, वो मिडिल लेमेला बनाते हैं। और क्या बना, दो एडजेसेंट सेल बन जाते हैं और सेल भी डिवाइड करा जाता है। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस इट रिजल्ट इन द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कॉल्ड द सिंसिटियम। और सिंसिटियम, देखो ये याद रखना, व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस इट रिजल्ट इन द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कॉल्ड द सिंसिटियम। ये इसका एग्जांपल क्या, एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस है क्या, प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है कि एक जैसा सेल बन जाता है, मतलब कि डुप्लीकेट करना हो तो क्या माइटोसिस करा दो, कोई चेंज नहीं, डॉटर सेल बन जाएंगे। ग्रोथ ऑफ द मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराने में माइटोसिस का यूज़ करते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये भी का है नहीं। सेल रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड एंड द डैमेज सेल, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय द डिवीजन ऑफ द एपिकल एंड द लेटरल मेरिस्टेम, ये सब ठीक है। अब म्यूसिस के बारे में जानेंगे, म्यूसिस है क्या, म्यूसिस के बारे में जानेंगे। रिडक्शनल डिवीजन, म्यूसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल डिवीजन विच रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम टू द हाफ इन द डॉटर्स। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारा सोमैटिक सेल हो गया, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46। अब उसको क्या बनाएंगे, गैमेट बनाना है, तो उसका क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे और वो क्या हैप्लॉइड फेज में हैप्लॉइड बन जाएगा, और क्या इतना नंबर हो जाएंगे, उसमें एन हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। तो म्यूसिस करवाने के लिए अब देखेंगे, म्यूसिस इन्वॉल्विंग द टू सीक्वेंशनल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन इन द सेल डिवीजन बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा, लेकिन नंबर ऑफ द साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन एंड द सेल डिवीजन कितने बार होंगे, 2 बार होंगे। टू सीक्वेंशनल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन एंड द सेल डिवीजन होंगे, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन होगा। म्यूसिस इन्वॉल्व इन द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। म्यूसिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होता है, पेयरिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर, और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन होता है। ये भी मैं बताता हूँ कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, छोड़ो। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 पार्ट में मियोसिस को बांटा गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। अब सुनो, प्रोफेज में भी बहुत सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, इसको मैं बताता हूँ। LZPDD, लाओ जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो। तो लिप्टोटिन जाइगोटिन पेकाटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, लाओ लिप्टोटिन जाइगोटिन, लाओ जरा पानी, पेकाटिन दे दो, डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, दे दो डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन जाइगोटिन पेकाटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम और कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। मैं नोट्स बताता हूँ, मेरा नोट्स कहाँ गया। ये लिप्टोटिन, लाओ जरा पानी दे दो, लिप्टोटिन जाइगोटिन पेकाटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। ये देखो क्या है, बात ऐसा है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, बुके लाइक स्टेज बनता है। क्या कैसा स्टेज बनता है, बुके लाइक स्टेज बनता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के मैं नोट्स लाए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये देखो एक जैसे क्रोमोसोम है तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये सेट है तो इसको बोलते हैं ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होके, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, जाइगोटिन आता है। जाइगोटिन में क्या होता है, इनके बीच में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, पेयरिंग स्टार्ट होता है, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। या और इनके बीच में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विजुअल बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये क्या होता है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। बाइवैलेंट टेट्राड फॉर्म बट नॉट क्लियर। देखो बाइवैलेंट टेट्राड बनते हैं लेकिन नॉट क्लियर होते हैं। अब आगे सुनो, अब और हाँ, ये रहा, ये मेन जो पॉइंट है, मेन जो बात है वो मैं बताता हूँ। ये भाई हमारा है होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये दोनों क्या है, बाइवैलेंट टेट्राड। 1 बाइवैलेंट बोलो या फिर 1 टेट्राड बोलो। अब इनके बीच में क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। ये देखो, ये और ये क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये कैसे हैं,
ये और ये कैसा है, ये और ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान रखिएगा। बाइवेलेंट बनता है, बाइवेलेंट में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमेटिड होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट या फिर 1 टेट्राड बोल सकते हैं, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 क्रोमोसोम होते हैं, ये बात है। तो पिकेटिन के बारे में जानेंगे, वो तो हो गया, जैकोटिन हो गया। पिकेटिन के बारे में जानेंगे, पिकेटिन क्या है। हाँ, तो पिकेटिन के बारे में जानिए। पिकेटिन क्या है कि इसमें क्या आता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, वो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेज इंडोन्यूक्लियर लाइगेज देखो ब्रेक और जोड़ने का काम करता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। डीएनए एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है। उसके बाद डिप्लोटिन आता है, डिप्लोटिन में एक सेप किस्माटा फॉर्मेशन होता है, एक सेप किस्माटा फॉर्मेशन होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बना था, कहाँ बना था, जाइगोटिन में वो जो सिनेप्सिस बना था, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्सिस बना था कि, और एक बाइवेलेंट टेट्राड बना था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। धीरे धीरे उसमें वो क्लियर हो गया और क्या बना, बाइवेलेंट टेट्राड बना, ठीक है। अब क्या होता है देखो, डिप्लोटिन में क्या, एक डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो हो गया। अब ये देखो, ऊ साइड ऑफ द सेम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ऊ साइड, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ऊ साइड में बहुत मतलब कि लंबे समय के लिए, ऐसा महीनों और साल के लिए ऐसा उस स्टेज में जाकर स्टॉप रहता है। डाइकिनेसिस के बारे में जानेंगे। टर्मिनलाइजेशन ऑफ द किस्माटा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी सकते, फालतू की बात है, ध्यान नहीं देता है। डाइकिनेसिस, ये ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, टर्मिनलाइजेशन, मेटाटिक एक्सपेंडेशन, सब बात की बात है। आप ये देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके। अब देखो मेटाफेज, अब मियोसिस 2, एक मिनट, हाँ मियोसिस 2 नहीं, अब पहले मेटाफेज 1 पे आइए। ये मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्या है देखो, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मेटाफेज 1 में आते हैं। प्रोफेज 1 था लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स था, इसमें 5 थी, ठीक है। लेकिन मेटाफेज, प्रोफेज 1 खत्म, मेटाफेज में 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम हैव द 2 स्पिंडल फाइबर, 1 क्रोमोसोम हैव द 2 स्पिंडल फाइबर, मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। एनाफेज 1 के बारे में जानो। एनाफेज में क्या है, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ से देखो कुछ नहीं है, सब सेम है। प्रोफेज में वो हमारा क्या हो गया, या क्रोमोसोम का वो सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो गया, एक्सचेंज हो गया मटेरियल क्रोमोसोम से। मेटाफेज में क्या, फिर से वो प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज 1 में प्लेट बनाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट होते हैं बस सिंपल। टीलोफेज में क्या होता है, फिर से वो नए नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पे देखो एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम स्प्लिट, देखो क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, और ये जो क्रोमोसोम है ये अलग नहीं होगा, ये बाद में अलग होगा। एनाफेज 2 में अलग होगा, ठीक है। टीलोफेज में बट नॉट कम्प्लीटली इंटरकनेसिस। ये देखो खत्म हो गया। मियोसिस 2 के बारे में जानिए। मियोसिस 2 क्या है भैया, ये मियोसिस 2 हमारा है। मियोसिस 2 तो सिंपल टू द माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 क्रोमोसोम बिकम द फुली कॉम्पैक्ट, मेटाफेज अलाइन टू द इक्वेटर। और एनाफेज 2 में फिर से क्रोमोसोम स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। देखो फिर से अब यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगा। वो एनाफेज 1 में क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहा है, काइनेटोकोर से सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहा है। पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द स्पिंडल फाइबर, ये हो गया हमारा बात। टेलोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, साइटोकिनेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राइड ऑफ द सेल्स। टेलोफेज फिर से वही बात, फिर से नया सेल बन गया, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गया, बात खत्म। सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैचुरेशन, दिख रहा है जी, ऑर्गेनिक बाय द कंटिन्यूअस थ्रू द लाइफ साइकिल, ये हमारा हो गया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनो डुप्लीकेशन आकर जीवन में, सारे के सारे ऑर्गेनो डुप्लीकेशन जीवन में होते हैं। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए का डुप्लीकेशन वहाँ से एंड स्टार्ट होता है। G2 में फेज इज द पीरियड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। G2 में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। मियोसिस 1 इज द रिडक्शन डिवीजन। बस रिवाइज करेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, G2 में होता है। अमाउंट डबल कहाँ होता है, एस फेज में डबल होता है। सेंट्रियोल का डिवीजन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। जीनोम का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, जीनोम का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है।
24 आवर में हमारा ह्यूमन सेल डिवाइड करता है, ईस्ट के अंदर 90 मिनट में करता है, 2 एन सोमेटिक सेल हो गया। ये हो गया बात खत्म। एम फेज के बारे में जानेंगे। एम फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सेम होता है, इस बात की बात है भाई साहब। ये सब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एक नंबर पे करो। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस सिग्निफिकेंस देख लिए, मियोसिस देख लिए, मियोसिस के बाद मियोसिस 1, मियोसिस 2 देख लिए। मियोसिस 1 में हमने लिपोप्रोटीन, जाइगोटिन, पेकाटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस के बारे में जाना। फिर उसके बाद मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इंटरकाइनेसिस के बारे में जाने। और फिर उसके बाद क्या होता है मियोसिस 2 देखे, उसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 देखा। ये हमारा सेल का डिवीजन होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम डीअटैच होते हैं, फिर यहाँ पे सेंट्रोमियर भी टूट जाता है, फिर यहाँ पे नया सेल बन जाता है। तो हमारा डिप्लॉइड से क्या हो गया, हैप्लॉइड का सेल फॉर्मेशन हो गया। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कुछ मत बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कोई ज़रूरी नहीं है करना। धन्यवाद सो मच, बाय।